Hello, my dear disciples, my dear learners, my dear students. Welcome back. In the last video of the spoken classes, we have gone through some vowels, sounds and consonant sounds, then tenses, and आज हम जो है बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में. लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. ऐसे कार्य, ऐसे इवेंट्स, ऐसे घटनाएं जो फ्यूचर में जो है होगी. कंप्लीट है ना? तो फ्यूचर में जो है होगी. और टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड. ऐसा कार्य जो अभी क्या पूरा नहीं हुआ है. और स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट. और ऐसी स्थिति जो अभी वर्तमान में नहीं है, कब होगी? फ्यूचर में होगी. ठीक है, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं. आई विल गिव स्पीच इन द प्रोग्राम. क्या बोलेंगे? प्रोग्राम. इट्स प्रोग्राम, नॉट प्रोग्राम, इट्स प्रोग्राम. कह रहा मैं भाषण दूंगा. कहाँ? प्रोग्राम में जो है, प्रोग्राम में जो है क्या दूंगा? मैं भाषण दूंगा. सौम्या विल टेल यू समथिंग. सौम्या आपको कुछ बताएगी. सौम्या आपको कुछ बताएगी. योर मदर विल लव यू फॉर एवर. आपकी माँ आपसे हमेशा जो है प्रेम करेगी. फॉर एवर मीन्स हमेशा, ऑलवेज. क्या मीनिंग इसका? ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज. हाँ, ऑलवेज, हमेशा. लिखित विल बी ट्रेवलिंग टुमारो. कह रहा कल जो है लिखित क्या कर रहा होगा? यात्रा कर रहा होगा. लिखित जो है कल यात्रा कर रहा होगा. ठीक है, ऐसे जो है इसको बनाएंगे. भविष्य के बारे में. हाँ, फ्यूचर टेंस इज, फ्यूचर टेंस जो है क्या? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बात करता है. जैसे पास्ट भूतकाल के बारे में, प्रेजेंट वर्तमान के बारे में, हाँ, और फ्यूचर आने वाले समय में के बारे में. देखिए फ्यूचर टेंस. गोइंग टू. गोइंग टू वाले जो है सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर में जो है होते हैं. देखिए, एक्सप्रेसेस प्लान फॉर द फ्यूचर. भविष्य में होने वाली, या आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, ऐसे कार्य, ऐसी योजनाएं जो आपके भविष्य में जो है कंप्लीट होगी या होगी, तो उनको जो है ऐसे किसे? गोइंग टू से जो हम बोलते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंडपा टुमारो. कह रहा है कल मैं अपने दादाजी के यहाँ यात्रा करने वाला हूँ. मैं कल अपने दादाजी के यहाँ पर यात्रा करने वाला हूँ, उनसे मिलने वाला हूँ. और दूसरा विल के रूप में, एक्सप्रेसेस अ सडन डिसीजन. कोई अचानक आपने कोई डिसीजन कर लिया है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए विल का जो है काम मिलेंगे. और फ्यूचर जो टेंस बताएगा ये. आई विल हैव फिश इंस्टीड ऑफ चिकन. कह रहा आई विल हैव फिश. मैं क्या पसंद करूंगा? क्या लाना पसंद करूंगा? फिश, मछली की मीट जो है, इंस्टीड ऑफ चिकन है, मुर्गी के मीट की बजाय किसका? फिश का जो है मांस जो है मैं लेना पसंद करूंगा. ठीक है, एक्सप्रेसेस. और दूसरा क्या करता है? विल. एक तो ये हो गया सडन डिसीजन, और दूसरा एक्सप्रेसेस आर डिजायर टू और एग्रीमेंट टू डू समथिंग. क्या करना है? एक्सप्रेस व्यक्त करता है, और डिजायर को इच्छा, डिजायर टू कोई इच्छा करना, कोई इच्छा, और एग्रीमेंट या कोई सहमति, टू डू समथिंग कोई कार्य करने की सहमति. आई विल कीप माई प्रोमिस. कह रहा है मैं अपने वादे को क्या करूंगा? अपने वादे पर रहूंगा. आई विल कीप माई प्रोमिस. अपने वादे पर खड़ा रहूंगा मैं. उसे वादे से मैं नहीं भटकूंगा, उस वादे को नहीं तोड़ूंगा. ठीक है, आगे देखिए. बोथ कैन बी यूज टू मेक फ्यूचर प्रेडिक्शंस. और इनका हम जो है, इन दोनों का, गोइंग टू और विल का जो है किस रूप में? फ्यूचर प्रेडिक्शंस के रूप में भी हम काम में इनको दोनों को ले सकते हैं. भविष्य में कोई भविष्यवाणी टाइप में अगर कोई करता है तो उसको हम काम में ले सकते हैं. भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा. देखिए, शी विल बी फेमस समडे. कह रहा है कि वह कभी ना कभी क्या होगी? प्रसिद्ध होगी. वह कभी ना कभी क्या हो जाएगी? प्रसिद्ध होगी. तो क्या भविष्यवाणी कर दी? कैसी? फ्यूचर प्रेडिक्शंस. शी इज गोइंग टू बी फेमस समबडी. कह रहा है कि शी इज गोइंग टू बी, वह भविष्य क्या होने वाली है? वह क्या होने वाली है? प्रसिद्ध होने वाली है. समडे, कभी न कभी, कभी न कभी वो क्या होने वाली है? प्रसिद्ध होने वाली है, यानी कि प्रसिद्ध होगी एक तरह से. ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके. फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं अब. ठीक है, देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में कैसे काम बनेंगे उसको. क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस? सकारात्मक वाक्य. कैसे वाक्य? सकारात्मक, जिसमें नेगेटिव ना हो, इंटरोगेटिव ना हो. इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो.
कह रहा कि इट विल बी रेनिंग, कह रहा बरसात हो रही होगी। कब? टुमारो, कल। कल जो है इस समय, और एट दिस टाइम यानी कि इस समय। अब हम आज बात कर रहे हैं 4 बजे शाम को, अब तो कल हम कल की बात करें तो कैसे करेंगे? इट विल बी रेनिंग टुमारो, है ना, यानी कल जो है शाम के समय 4 बजे के आसपास का बारिश हो रही होगी। तो क्या करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस में ऐसे काम लेते हैं, विल बी रेनिंग। ही विल बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक, कह रहा अगले हफ्ता वह इस समय अपने मित्र से जो है क्या मिलने जा रहा होगा या मिल रहा होगा, या उसे उसके पास विल बी विजिटिंग, उसे मिल रहा होगा। शी विल बी वॉचिंग टीवी, कह रहा है वो क्या देख रही होगी? टीवी देख रही होगी। दिस टाइम टुमारो, कह रहा है इस समय कल। वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, हम अपने प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे होंगे। कह रहा कल इस समय हम अपने प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे होंगे। दे विल बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर, कह रहा है दे विल बी राइटिंग लेटर, वे पत्र लिख रहे होंगे, टू ईच अदर, एक दूसरे को, वे एक दूसरे को पत्र लिख रहे होंगे। यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है कैसे विल बी का प्रयोग करेंगे, साथ में आईएनजी फॉर्म काम करेंगे, और वो ऐसे कार्य जो फ्यूचर में जो है क्या रहेंगे, उस समय जो है लगातार जारी रहे होंगे। ऐसे कार्य की हम बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नोट लग जाएगा, ही विल नॉट, या शॉर्ट में हम बोलेंगे तो वुंट, क्या बोलेंगे? वुंट, शॉर्ट स्ट्रक्चर है इसका। ही विल नॉट बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक, करेक्ट, अगले हफ्ता वह अपने दोस्त के यहाँ क्या यात्रा नहीं कर रहा होगा, उसे नहीं मिलने जा रहा होगा। शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी जो है नहीं देख रहा होगा। दिस टाइम टुमारो वी विल नॉट या वुंट बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, कह रहा है कि कल हम जो है इस प्रोजेक्ट पर जो है कल हम काम नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट या वुंट बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर, कह रहा है एक दूसरे को पत्र नहीं लिख रहे होंगे। नोट लगते ही जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो है विल और जो हमारा सेल है वो क्या है, वह सेंटेंस के बिगिन शुरू में आ जाता है। जैसे विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल बरसात हो रही होगी? विल ही बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक, क्या वह अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिल रहा होगा? दिस टाइम टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, कह रहे कि इस समय कल हम अपने हम अपने किस पे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। विल वी बी है, विल वी बी वर्किंग, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद में वर्ब वगैरह आ जाती है। जैसे यहाँ पे विल देखो, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई शुरू में, फिर सब्जेक्ट आ गया बी और आईएनजी फॉर्म। विल दे बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर, क्या भाई एक दूसरे को पत्र लिख रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए तीनों की तुलना करते हैं, तीनों टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे इनको जो सेंटेंस को काम में लेते हैं और कैसे जो है स्पोकन इंग्लिश में हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म हमने काम लिया एक्सेप्ट, प्रेजेंट में जैसे आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मैं इस प्रपोजल को क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं। जैसे मैं अपन यहां लिखे आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, और उसमें आई विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ठीक है। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड और विल एक्सेप्ट या एक्सेप्टिंग, है ना, एक्सेप्टिंग। ऐड, एडेड, एडिंग और विल ऐड। आस्क, आस्क्ड, विल आस्क और आस्किंग। बेक, बेक नहीं सेकना, ठीक है ना, बेक, बेक्ड, बेकिंग, विल बेक, गोइंग टू बेक, ठीक है। ऐसे काम लग सकते हैं फ्यूचर में। क्रॉस, पार करना, क्रॉस्ड, क्रॉसिंग, विल क्रॉस, ठीक है। जोक, मजाक करना, जोक्ड, जोकिंग, विल जोक, ठीक है। जंप, जंप्ड, विल जंप और जंपिंग। तो इस तरह से जो है तीनों टेंसेस में हम जो है किसको, वर्ब्स को जो है काम में लेते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखिए अब यहां पर हमें जो है इस तरह से ये वर्ब्स हमारे पास है, इसको काम में लेना है भाई। इसमें ये प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है, जो अभी हमने है ना। इसको लिखित ब्लैंक टू मार्केट यस्टरडे। देखिए हमारे पास वर्ड है यस्टरडे, क्या शो कर रहा है ये? फ्यूचर, पास्ट टेंस, पास्ट, पास्ट यानी कल जो चला गया। हाँ यस्टरडे। टुमारो होता तो जो है फ्यूचर टेंस होता। लिखित इज गोइंग क्या हो जाएगा? नहीं वेंट, सॉरी क्या है? वेंट। लिखित वेंट, पास्ट टेंस है ना। लिखित वेंट, लिखित वेंट टू मार्केट यस्टरडे। कह रहा लिखित जो है कल जो है बाजार गया। एट दिस टाइम टुमारो, देखिए आ गया ना यहाँ पे, इन बेंगलोर विल बी वाज वर। कह रहा एट दिस टाइम टुमारो सौम्या क्या हो जाएगा? विल बी। क्या हो जाएगा? विल बी। कह रहे इस समय कल जो सौम्या बेंगलोर में होगी। व्हेन दिव्या गोट द कॉल, जब दिव्या को क्या हुआ? कॉल प्राप्त हुआ। सी ब्लैंक इन हर ऑफिस वर्क विल बी वाज वर्किंग। ठीक है, हाँ कह रहे व्हेन जब दिव्या को क्या कोई कॉल आया तो सी वाज वर्किंग, वह क्या कर रही थी? काम कर रही थी। ठीक है ना, क्लियर ना? क्योंकि हमें इससे पता लगा कि ये जो है गोट कॉल, क्योंकि सेकंड फॉर्म है यहाँ पे ना, पास्ट टेंस। द पुलिसमैन ब्लैंक रेस्क्यूड वाज रेस्क्यूड रेस्क्यू। द पुलिसमैन रेस्क्यूड, क्योंकि कार्य जो बचाने वाला है क्या वो कंप्लीट हो गया है। वाज रेस्क्यूड तो गलत होता है, वाज पैसिव वॉइस हो जाता है, और रेस्क्यू का नहीं बनता है क्योंकि फिर वो अलग हो जाता है। तो क्या है? पुलिसमैन रेस्क्यूड, RESCUED। द पुलिसमैन रेस्क्यूड हिम, पुलिसमैन ने उसको क्या किया? बचाया। ठीक है, द जज ब्लैंक हिज वर्डिक्ट। कह रहा कि हाँ अनाउंस्ड, अनाउंस इज अनाउंस, तो इज अनाउंस तो गलत है क्योंकि आई इज लग गया तो ING फॉर्म आती, ये तो वैसे नहीं है। अब अनाउंस्ड और अनाउंस ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाई अनाउंस्ड हो जाएगा, इसमें क्या आएगा? अनाउंस्ड। या तो जज ने अपना फैसला सुना दिया या सुनाएगा, दो ही बातें होती है ना। सुना रहा है तो ING फॉर्म आती है वहां पे, अनाउंसिंग। तो जज अनाउंस्ड, ANNO अनाउंस्ड। ठीक है, ये वाला इसमें आ जाएगा। वर्डिक्ट यानी कि फैसला, अपना निर्णय। ठीक है, द क्लाइमेट इन आवर सिटी, कह रहा है हमारे जो शहर का जो है वातावरण, वार्मर बिकम इज बिकमिंग वाज बिकमिंग हो रहा है, वाज बिकम। हमारे जो शहर का वातावरण कैसा हो रहा है? गर्म, वार्मर। गरम, हाँ वार्मर। बिकम इज बिकमिंग क्या हो जाएगा? इज बिकम कैसा हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ी। आई स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। और आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तीनों जो है टेंस में है, ये है ना। ये तो पास्ट टेंस अपना, ये अपना प्रेजेंट टेंस, और ये अपना फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए आगे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली। कह रहा जो वर्तमान में जो कार्य चल रहा है, जो घटनाएं घट रही है, किसमें होती है? प्रेजेंट टेंस में। व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही जो क्या हो चुका है, जो क्या है ऐसा कार्य जो घटित हो चुके हैं, जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो किस में आते हैं? पास्ट टेंस में। व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, ऐसे कार्य जो बाद में भविष्य में होंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट का, आई लिव इन USA, मैं कहाँ रहता हूँ? यूएसए। अब ऐसा नहीं कि भाई आई एम लिविंग, वो हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस सही है क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ऐसे आप बोलोगे आई लिव इन USA, कोई पूछे आपसे कहाँ रहते हो तो आई लिव इन USA। आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, आई लिव इन टपुगड़ा। आई एम इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में अध्ययनरत या पढ़ता हूँ ना। आई लिव्ड इन USA, मैं USA में रहता था। आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर,
गत वर्ष, हाँ पिछले साल पास। गत वर्ष मैं कक्षा 9th में था, ठीक है। और आई विल लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहूंगा। आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष मैं जो है 11वीं क्लास। कक्षा 11 में पढ़ूंगा, ठीक है। क्लियर है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली, मैंने अंग्रेजी बोली। ही सी इट स्पोक इंग्लिश, कह रहा कि वह अंग्रेजी बोलता है। नहीं, सेकंड फॉर्म बोली। ही स्पोक, ही सी इट स्पोक इंग्लिश, उसने से क्या बोली, अंग्रेजी बोली। वी दे यू स्पोक इंग्लिश, मैं, हमने, उन्होंने, तुमने अंग्रेजी बोली। ही मतलब मेल, ये फीमेल, इट वह किसी और के लिए, ठीक है। अब प्रेजेंट में बात करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ही सी इट स्पीक्स, देखो यहां पे ऐसा लग गया ना। प्रेजेंट टेंस में जो है अगर सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है तो जो है ऐसे ऐसे लगता है वर्ब के साथ में। दे वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। फ्यूचर में आई यू वी ही सी इट दे विल स्पीक इंग्लिश, सबके साथ में क्या आ जाएगा, विल स्पीक। वे सब क्या करेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तुम अंग्रेजी बोलोगे, सब में जो है विल ही रहेगा, और उसमें कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही कुछ चेंज नहीं होता है। आई ही सी इट वाज स्पीकिंग इंग्लिश, कह रहा कि मैं अंग्रेजी बोल रहा था, वह अंग्रेजी बोल रही थी, वह अंग्रेजी बोल रहा था, है ना ऐसे। और वी यू दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल रहे थे, तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ही सी इट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही है, ठीक है। दे वी यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऐसे ही आई सी ही इट वी यू दे विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल रहे होंगे, या वे अंग्रेजी बोल रही होगी, या वे अंग्रेजी बोल रहे होंगे, या तुम अंग्रेजी बोल रहे होंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूस में हो गया, इंडेफिनिट में हो गया। अब आगे देखते हैं परफेक्ट में क्या होता है। परफेक्ट टेंस ना, आई सी ही वी इट यू दे हैड स्पोकन इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल चुके थे या बोल चुके हैं, है ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल चुका था या बोल चुका हूं, वह अंग्रेजी बोल चुकी है, ठीक है ना। हम अंग्रेजी बोल चुके हैं ना, ऐसे पास्ट है ना इसलिए। और इसमें आई वी दे यू हैव स्पोकन इंग्लिश, और ही सी इट हैज स्पोकन इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, बोल ली है मैंने अंग्रेजी। इसमें था थी के रूप में काम आएगा, इसमें क्या आएगा, हैड आता है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हैव आता है, प्रेजेंट पास्ट। ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और पास्ट परफेक्ट में हैड। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखें तो वह अंग्रेजी बोल चुका था लगा लो सी, ठीक है ना। और वह अंग्रेजी बोल चुका है, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। और आई सी ही वी इट यू दे विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूंगा, वे अंग्रेजी बोल चुके होंगे, है ना ऐसे। और ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है, आई यू वी ही सी इट दे हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी हमने बोल रहे, एक तरह से परफेक्ट में हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी कि कार्य का जो है कंटिन्यूटी और जो है कंप्लीशन दोनों दिखाता है इसमें। वो दे हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल चुके थे, ठीक है ना ऐसे। और आई यू वी दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, सी ही सी इट हैज बीन, कोई बात नहीं, देख लो ये थोड़ा सा हो गया। कोई बात नहीं, अब लास्ट देख रहे थे ना, दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश और ही सीट हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि वे अंग्रेजी बोल चुके हैं, ठीक है ना। ही सीट हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इसमें हैज बीन स्पीकिंग, इसमें हैड बीन स्पीकिंग,
ठीक है। और आई सी इट, ही, वी, यू, दे विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि हम अंग्रेजी बोल चुके होंगे, उसी रूप में है, वही मीनिंग आता है, हिंदी में तो वही मीनिंग आता है दोनों का सेम, लेकिन वर्ब जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने जो है टेंसेस जो है कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपने जो है भूमिका निभाते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है और जो है वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।